फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में। सुबह का टाइम है, सुबह वही 5 बज चुके हैं और आज की जो गुड मॉर्निंग है ना, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गई थी। 5 भी नहीं बजे थे, उससे पहले ही हो गई थी। तो कुछ रात के बर्तन रखे हुए थे जो मैंने धो लिया और धो के जब 5 बज गए फिर मैं नीचे आई हूँ। मैंने अपना जो मेन गेट है उसको ओपन किया और उसके बाद यहाँ की जो है साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा सबसे पहले सुबह उठने के बाद जो काम होता है वो घर के बाहर की साफ़ सफाई होती है। घर के अंदर मैं बाद में सफाई करती हूँ, पहले घर के बाहर ही कर लेती हूँ। एक तो जो है सूरज निकलने से पहले हमें अपने घर की जो मेन गेट है ना वो खोल लेना चाहिए और उसकी साफ़ सफाई भी कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जब थोड़ा सा दिन हो जाता है ना तो सब लोग चलने फिरने लगते हैं और फिर जो है झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि मिट्टी वगैरह जो है उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने पानी वानी डाल दिया है, एक बाल्टी पानी भर के। उसके बाद मैंने टोटी के नीचे बाल्टी लगाया हुआ था। जब तक पानी उसमें भर रहा था तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा सा यहीं पे घूम फिर लूँ। और सुबह सुबह को जो टाइम होता है ना, कितना मतलब सन्नाटा भरा होता है। बस अगर कुछ सुनाई देता है तो एक तो मंदिर की घंटी और दूसरी जो है चिड़ियों की चहचहाट, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। और आप लोगों को पता ही है मेरे घर के जस्ट सामने ही मंदिर है। तो सुबह 5 बजे से ही घंटी बजने लगती है मंदिर की। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा सा मौसम बना होता है सुबह सुबह का जो टाइम होता है। तो पानी भर गया था बाल्टी में, फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। और अभी ना मैं फ़ोन अपना बाहर रख के वीडियो बना रही थी। जब भी मैं फ़ोन बाहर रख के वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे एक डर सा लगा होता है, क्योंकि आज ना ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। किसी पे भरोसा करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और एक तो सुबह का टाइम था, मैं फट से फ़ोन लेके अंदर आ गई, क्योंकि मैं ना रिस्क नहीं उठा सकती फ़ोन के मामले में। क्योंकि एक ही फ़ोन है मेरे पास, वो भी अगर चला गया ना तो फिर मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रह जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद है कि एक बार अगर फ़ोन में कोई दिक्कत आ गई तो मुझे दोबारा से फ़ोन मिल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा बाहर जो वीडियो बनता है ना, डर डर के ही बनाती हूँ। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, सिर्फ इसी डर से कि कहीं मेरा फ़ोन ना गुम हो जाए। और बाहर की साफ़ सफाई हो गई थी, फिर जो है अंदर की सफाई करने लगी हूँ। तो शॉप में पोछा लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने झाड़ू नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई इतना आता जाता है नहीं, तो सिर्फ वही रहते हैं जब शॉप ओपन करते हैं, तो इतनी मिट्टी नहीं होती है। और फिर नहाने के बाद आ गई हूँ ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सूर्य देवता को जल अर्पण करूँगी और उसके बाद जो है तुलसा जी को। तो सुबह का जो काम होता है नहाने के बाद जो है, ये सबसे पहले काम यही होता है कि सूर्य नमस्कार और सूर्य को हमें धन्यवाद कर लेना चाहिए। क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो शरीर को हमारी ऊर्जा मिलता है वो तो सूर्य देव ही देते हैं, तो फिर ये भी ज़रूरी है, उनका धन्यवाद करना तो बनता ही है। उसके बाद जो है तुलसा जी को जल डालेंगे और फिर जो है नीचे मंदिर में पूजा करूँगी मैं। तो दोस्तों, बातों ही बातों में भूल गए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। थोड़ा सा सपोर्ट और थोड़ा सा अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों, ताकि जो है मुझ जैसे लोग भी आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जो है हम जैसे छोटे यूट्यूबर को कोई भी जल्दी जो है हेल्प नहीं करता है, ना ही आगे बढ़ने देता है। तो फिर थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। और फिर जो यहाँ की सुबह की चाय है ना वो बन चुकी है। तो यहाँ पे 3 कप चाय बनी है, पापा और डैडी के लिए और साथ में मेरे लिए। अभी सुबह के मतलब वही 6:20 हुए होंगे। तो फिर जो है चाय भी बन गई थी और चाय हमने पी भी लिया था। उसके बाद मैंने सोचा सुबह का टाइम है, खाना थोड़ा सा लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सुबह खाना बना लो ना तो खाना तो हमें 2 बजे ही होता है, तो वो खाना ना ज़रूरत से ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है। आटा मैंने गूंद के रख दिया है, साथ में जो है अभी मतलब जो तैयारी करनी है खाने की, टिफ़िन की, वो मैंने नहीं की है। तो आज जो काम है ना वो थोड़ा सा मतलब आराम से कर लेंगे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। ये तो मैं आप लोगों से बताना भूल गई, क्योंकि आज शनिवार है और जो महीने का सेकंड सैटरडे पड़ता है ना, उस दिन जो है मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं। तो बच्चों की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा जो है सुबह सुबह ही अपना काम निपटा लेती हूँ।
पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन मैंने आप लोगों से कल ही ब्लॉग में बताया था, जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, उस दिन मेरा पूरा दिन काम नहीं ख़त्म होता, और जिस दिन थोड़ा-सा लेट उठती हूँ, उस दिन जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। पता नहीं ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे जिस दिन घर पे होते हैं ना, उस दिन हमारे जो काम करने का तरीका होता है ना, वो अलग ही होता है, क्योंकि जो है कोई भी हम काम करते हैं, बीच में हमें कामों को छोड़ के अपने बच्चों को देखना पड़ता है। उनके लिए खाना, कपड़ा, नहलाना-धुलाना, साथ में उनके पढ़ाई की हेल्प करना। तो ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो इसमें हमें टाइम देना पड़ता है, और इस कारण जो हमारा जो है घर का काम होता है ना, वो लेट हो जाता है। तो कपड़े फ़िलहाल धो चुके थे, मशीन-वशीन साफ़ करके मैंने साइड में लगा दिया था। उसके बाद डैडी का जो बेडशीट था वो मैंने धुल दिया था। तो यहाँ पे मैंने दूसरी जो धुल के रखी हुई थी बेडशीट, वो डाल दी है। और मेरा बड़ा वाला बेटा ना उठ गया, तो हम माँ बेटे एक जैसे हैं, हम दोनों ज़्यादा देर तक सोते नहीं हैं। हमारा एक सीमित टाइम है, टाइम से सो जाएँगे, टाइम से उठ जाएँगे। पर जो मेरा छोटा वाला बेटा है और साथ में मेरे पतिदेव, उन दोनों के मतलब एक हैबिट है सोने के मामले में, देर से सोएंगे, देर तक सोते ही रहेंगे। यहाँ पे इसने जो है सुबह-सुबह ही अपना बैग खोल लिया, क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मतलब घर के कामों के साथ-साथ बच्चों की जो पढ़ाई का काम है ना, वो भी देखना पड़ता है। क्योंकि जो है अगर हम ध्यान नहीं देंगे अपने बच्चों पे, तो मैं नहीं मानती कि मैं ज़्यादा ट्यूशन के भरोसे नहीं रहती हूँ। जब तक मैं अपने आँखों से देख नहीं लेती हूँ, कानों से सुन नहीं लेती हूँ कि हाँ, मेरे बच्चों को सब कुछ आता है, नहीं आता है, तब तक मैं किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करती हूँ। और सब मामले में चाहे मैं लापरवाही कर लूँ, जहाँ तक मेरे बच्चों के मामले की बात है, उनके पढ़ाई के बारे में बात है, तो फिर वहाँ पे मैं बिल्कुल भी जो है अनगहली नहीं करती हूँ। और जो है यहाँ पे रात में छोले-भटूरे हमने खाए हुए थे। कल मैंने छोले बनाया था, रात में भटूरे भी बनाया, तो सबने खाया था। पर इसने बोला था बनाने के लिए, पर ये सो गया था जब तक मैं बना के लेके गई थी। तो इसको मैं देने जा रही हूँ। इस टाइम पे मैंने थोड़ा आटा इसका रख दिया था कि सुबह इसको बना के दे दूँगी। तो इसने ब्रश भी कर लिया, नहा भी लिया, और साथ में जो है अब नाश्ता करने जा रहा है, पढ़ाई भी कर चुका है। तो इसका काम ना मेरे जैसा है, ये किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे भटूरे बन रहे हैं। मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ बनाई थी, क्योंकि जो है आटा उतना ज़्यादा नहीं था। तो मैंने सोचा छोटे-छोटे बनाएँगे ना, तो 3-4 तो बन ही जाएँगे। तो 4 भी नहीं बने थे, 5 पूरे बन गए थे। और फिर मैंने इसका प्लेट लगा दिया है, इसको दे देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे ये खाने लगा है, तब तक मैं 1-2 पूड़ी और जो बची थी उसको भी बना लिया है। साथ में कपड़ों में से पानी सारा निकल गया था, तो मैं कपड़े लेके आ गई हूँ ऊपर। आज मैंने बाल्टी में कपड़े नहीं रखे, क्योंकि जो है बाल्टी में थोड़ा-सा पानी रखा हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों वेस्ट करें पानी फेंक के, कहीं पोछा लगाने के काम आ जाएगा या किसी भी काम आ ही जाता है। तो फिर जो है मैं कपड़े ले आई हूँ ऊपर डालने के लिए, और कपड़े डाल देते हैं। धूप तो अच्छी खासी निकल ही रही है, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और धूप तो निकल ही आती है। तो कपड़े आराम से सूख जाएंगे, और उसके बाद जो है करेंगे खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चों की जो छुट्टी है, लेकिन हस्बैंड तो ड्यूटी जाएंगी, उनके लिए जो है खाना बनाना पड़ेगा और उनके टिफ़िन भी पैक करना पड़ेगा। ये भी यहाँ पे उठ गए थे, तो यहाँ पे हो रही है बाप बेटे की एक्सरसाइज, मतलब रेस लग रहा है। इसको देखो कैसे कर रहा है, और वो तो अपना कर ही रहे हैं, साथ में ये भी छोले भटूरे खा के एक्सरसाइज कर रहा है। मैं तो मतलब इसको आप देखती रहेगी, जब तक उन्होंने एक्सरसाइज की है तब तक ये भी लगा रहा उनके साथ ही। और ये इतने भारी भारी डंबल भी उठाता रहा है। मैंने मना भी किया कि कहीं इसके पैर पे ना गिर जाए, पर इसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी है। ये मतलब नेचर तो इसका मेरे जैसा है, पर ना ये इसका लगाव जो है वो ना पापा के साथ ज़्यादा है। जो काम इसके पापा करेंगे वही करेगा ये। और यहाँ पे जो है जीरा ख़त्म हो गया था मसालेदानी से, साथ में हल्दी भी ख़त्म हो गई थी। तो मैं कुछ राशन जो ख़त्म हो गए थे वो कल लेके आई थी, तो मैंने वापस से डाल दिया है इसमें। मसालेदानी हमारी पूरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब जीरा और हल्दी वाली। तो इसको डाल दिया है। बाकी जो पैकेट में बचा है मैंने थोड़ा सा गैस से जला के और उसको चिपका के रख दिया वापस से, क्योंकि अगर हम ऐसे ही पॉलीथीन में उसको पैकेट में रख देते हैं ना, तो वो कभी ना कभी गिर जाता है और सारा ख़राब हो जाता है। आज मैं बनाऊंगी न्यूट्री की सब्ज़ी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसमें थोड़ी सी दही डाली है, साथ में कस्तूरी मेथी, कुछ बेसिक मसाले यानी कि हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, यही सारा कुछ डाल के मैंने मिक्स किया है।
और यहाँ पे मैं तड़का तब तक फ्राई कर रही हूँ जब तक मेरा तड़का हो जाएगा। और साथ में उसको भी मैंने ऐसे जो है डाल के सारा मिक्स करके रख दिया है और थोड़ी देर तक उसमें मसाला चढ़ेगा। उसके बाद ये हमारा तड़का जब हो जाएगा उसमें मैं डाल दूँगी। पर मैं आप लोगों के साथ फुल रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बीच में मेरे छोटे वाले बेटे ने फ़ोन ले लिया था, वो उठ गया था। और जब वो उठ जाता है ना तो फ़ोन मेरे पास बिल्कुल भी नहीं रहने पाता है, बस वही चलाता रहता है फ़ोन। तो आज मैंने बेड खोल लिया था और मेरे खोलने से पहले ही देख सकते हैं यहाँ पे सारा जितना भी रजाई था, कपड़े थे गरम, सब कुछ इसने जो है उलझ पुलझ के रख दिया है। तो ये सारा काम ना मेरे छोटे बेटे का है। मैंने उसको गुस्सा भी किया और गुस्सा करके भगा भी दिया है। और अब ना वो अपने पापा को कॉल कर रहा है मुझे मार खिलाने के लिए। कहता है कि मम्मा मुझे गुस्सा कर रही है, मार भी रही है, तो आप आके इनको मारो। मैंने उसको कहा मैं नहीं डरती हूँ तेरे पापा से। तो आगे से कहता हाँ आप बहुत डरते हो पापा से, बहुत डरते हो। तो ऐसे मुझे चिढ़ा रहा था, साथ में मैं भी उसकी थोड़ी सी मज़े ले रही थी। और ये जो है चीनी मैं डाल रही हूँ डब्बे में क्योंकि चीनी ख़त्म हो गया था। एक चीनी है ना जो हमारे घर में मतलब ज़्यादा लगती है। मैं भी चाय पीती हूँ, साथ में बच्चों का जो दूध होता है उसमें भी चीनी पड़ता ही रहता है। तो हमारे यहाँ ना चीनी जल्दी ख़त्म हो जाता है। बाकी सारे राशन रखे होते हैं और चीनी ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें जल्दी जल्दी लेके आना पड़ता है। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो ख़त्म हुई थी वही हम लेके आए थे। बाकी सारी चीज़ें थीं इस बार तो हम नहीं लेके आए हैं, बस वही डिटर्जेंट पाउडर हो गया, विम साबुन हो गए, यही सारी चीज़ें। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों बस इतना ही। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।